आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का। अगर आप वीडियो मेरे गांव से देख रहे हैं या फिर किसी छोटे शहर से देख रहे हैं, तब भी आप अपने गांव से ही इस बार पैसे कमाने वाले हैं। करना कुछ नहीं, कुछ प्रोडक्ट को सेल करने बताऊंगा। वो ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके गांव में आराम से मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो फिर तो आपको सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। खास करके जो मेरे भाई गांव से देख रहे हैं ना वीडियो, आपके लिए एकदम प्रॉफिट वाला बिजनेस रहने वाला है। आप अपने गांव से इसको शुरुआत कर सकते हो। एकदम बढ़िया बिजनेस है। ऐसा बिजनेस है जिसको बेचने के लिए आपको कोई सामान बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की बात है। मतलब सब कुछ आपके गांव पे अवेलेबल होगा, सब कुछ आपके अगल बगल ही मिल जाएगा और आपको बस उसको सेल उठाना है, सेल करना है 400-500 रुपये में। अब सोचोगे क्या सेल करना है भैया, क्या बेचने का है, तो चलो वो भी बता देता हूँ। आपका एक डाउट एकदम क्लियर कर देता हूँ, सीधे शब्दों में बताता हूँ। देखो, आपको बेचना है आम की लकड़ी। आपने देखा है अगल बगल जो आम की लकड़ियाँ होती है ना, वो बस उसको आपको तोड़ना है, बढ़िया शेप में कर लेना है। और गोबर के उपले, जैसे बोलते हैं ना कि उपले जो हो जाता है गोबर के, ठीक है। तो इस चीज़ को जो पूजा पाठ के लिए शहरों में जो यूज होता है, आप देख लो, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। 400-400, 500-500 रुपये के बिकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। ये चीज़ आपके गांव में इजीली अवेलेबल है। तो बस आपको वही चीज़ को आराम से 400-500 रुपये में बेचना है। और किस तरह फ्लिपकार्ट में बेचा जाता है, किस तरह अमेजोन में बेचा जाता है, ये चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में आराम से बता दूंगा। लास्ट में सारा कुछ आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो अभी बात कर लिया कि आपको बेचना क्या है। तो बेचना है दोस्तों, आपको गाय के गोबर के उपले बेचने हैं और क्या कहते हैं, आम की लकड़ियाँ बेचनी है। आम की लकड़ियाँ 400-400, 500-500 रुपये में, मतलब आधा किलो के आसपास बिकती है। सोचो कितनी महंगी है। 1 किलो, आधा किलो, मतलब 500-400 रुपये आपको मिल जाता है। ये सेल करने पे, मतलब क्या कहते हैं, बायर देते हैं। सेलर इतना कमा कर ले जाता है घर 400-500 रुपये, समझे। इतना सेलर को एक प्रॉफिट होता है। मान लो आपको 50 रुपये भाड़ा लगा और 10-5 रुपये आपको पैकिंग करने में लगा होगा। लकड़ी को बढ़िया से बांधना है, अपने एक प्लास्टिक में डालने का, स्टिकर लगा देने का है, अपने नाम पता, और सेल आउट कर दिया आपको। तो सोचो इस तरह का आपको पैसा मिल जाएगा, इस तरह का आपको इनकम हो सकता है। अब बोलोगे कि क्यों, मतलब शहर में लोग इतना में क्यों खरीदते हैं? कि जो बड़े शहर के लोग हैं, मेट्रो सिटीज़ खास करके आपका हो गया, या फिर आजकल कोई भी कैपिटल हो गया सिटीज़, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग चाहते हैं कि अगल बगल के मांग तो सकते नहीं, चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करा और भाई हमारे पास आ गया। तो इसलिए वैसे पूजा पाठ जो होता है वहाँ पर ये लोग इस चीज़ों को ऑनलाइन मंगाना प्रीफर करते हैं। वो ऑनलाइन चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को मंगाऊँ। और आप देखोगे कि यहाँ पर रेटिंग भी लोगों ने अच्छी खासी दे रखी है। कितनी ज़्यादा सेल होती है आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा ही रहा हूँ यहाँ पर। तो समझ सकते हो कि काफ़ी, मतलब इन सब का एक डिमांड वाला बिजनेस है। ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए ना आपको हाथ पर ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। ना कुछ आपको बनाना, भाई उपले के आपके घर में मान लो कि अगल बगल आपके गाँव में मिल जाएगी। आपके घर में भी पशु होंगे तो आप भी उसको उपले को बनवा सकते हो अपने घर में। तो उसको अच्छे से एक शेप में कर देना है बढ़िया सा, और उसके बाद उसको पैकिंग करना है और सेल आउट कर देना। आम की लकड़ी इसको बढ़िया से पतला पतला काटोगे एक बढ़िया शेप में, इस तरीका जैसा आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर, जिससे फोटो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, वैसा आपको बनाना है, अच्छा से पैक करना है, सेल आउट कर दिया। और सोचो कि इसमें ही आपको बस इतना ही कुछ सेल आउट करने के बाद इतना ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो आप समझो कि अगर आपको इसका एक अपना वैल्यू बना लिया, तो फिर अगर लोगों ने आपको अच्छा रेटिंग दे दिया, पहला चीज़ तो ये होता है कि रेटिंग लोग हम लोग को कैसे देंगे, भैया हमने अच्छा बेचा, रेटिंग मान लो कि कम हमारा है तो हमसे लोग खरीदेंगे नहीं। फिर तो रेटिंग वाला भी आपको एक टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा सीक्रेट जिसके बाद आपको रेटिंग के लिए कभी जीवन में सोचना नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि रेटिंग आपकी हमेशा 5 स्टार ही रहने वाली है, 4 या 3 नहीं, बिल्कुल 5 स्टार। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपकी रेटिंग बढ़ेगी, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो पहले बात होगी कि आपको भैया लकड़ी, आम के लकड़ी तो आराम से आपके गांव में मिल जाएंगे, और उपले आप घर पर बना सकते हो अगर आपके पास गाय होंगी तो। और उसके बाद आप उसको अच्छे से पैकेजिंग करने के लिए, देखो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जब आप सेलर बनते हो तो आपको उसमें बता रहा है कि किस तरीके से आपको सेल आउट करना है। और मात्र कुछ ही समय में पैसा आ जाता है, 5 दिन होता है या 7 दिन के बाद अमेजॉन पैसे आपके बैंक अकाउंट में प्रोसेस कर देता है। मान लो कि अगर आपने 1 तारीख को प्रोडक्ट भेजा तो 7 तारीख नहीं, 8 तारीख को आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। मतलब अगर कस्टमर को 1 तारीख को अगर सामान मिलता है तो अगर उसके बाद उस 7 दिन आप जोड़ लो, उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का ही प्रोसेस होता है। तो मतलब आपको 7 से 8 दिन बेस्ट वेट करना पड़ेगा और आपके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। आप पैकेजिंग कैसे करें, तो भाई कोई भी बढ़िया सा प्रीमियम प्लास्टिक खरीदोगे जिसमें इन सामानों को डालना है और अच्छे से सील कर देना है। तो ये सील, या फिर आप अच्छे से सेलो टेप से उसके बाद कस्टमर का एड्रेस चिपका दिया, अपना एड्रेस भी डाल दिया, और वहाँ से आप फ्लिपकार्ट वाले को दे दोगे, अमेजोन वाले को दे दोगे, आपके घर से आकर के लेकर चला जाएगा। और वो कस्टमर को डिलीवर होगा, 7 दिन का टाइम होता है। उसके बाद आपको 7 दिन कस्टमर अमेजोन पैसा रखता है, उसके बाद आपको 8वां दिन पैसा दे देगा। तो आपको पैसे इतने आसानी से मिल गए। अब इसमें आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी अगर, तभी तो आपको आगे कोई सेल होगा। मान लो कस्टमर
आपको रेटिंग नहीं करता, मतलब सामान आपका बहुत अच्छा, कस्टमर भी ले लेकिन उसने रेटिंग किया ही नहीं, मतलब 1-2 नहीं किया, मतलब उसने कुछ रेटिंग नहीं किया, तब तो आपको बढ़ेगा नहीं। तो 5 स्टार रेटिंग पाने के लिए क्या था ना, आजकल कई कंपनियां खास करके ऐसे छोटे मीशो वगैरह पे जो आप शॉपिंग करोगे, तो मैंने भी देखा एक बार मैं सामान मंगवाया था, तो मुझे उसमें एक कागज़ निकल के आया था। देखो इस तरह मैं कागज़ यहाँ पर लगा दूंगा मोबाइल पे, तो उस तरह का कागज़ आपको निकल के आता है, जिसमें कस्टमर को कहा जाता है सेलर की ओर से कि आप मुझे 5 स्टार की रेटिंग दो, बदले में आपको 50 रुपये मैं दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कस्टमर आपको 5 स्टार की रेटिंग करता है और उसके बाद वो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेगा कि हाँ सर मैंने आपको 5 स्टार रेटिंग कर दिया, तब आपको उसे 50 रुपये कैशबैक देना या 50 रुपये आपको ऑनलाइन पे कर देना होगा। तो मान लो अगर आप 500 रुपये का सामान बेच रहे हो, 50 रुपये आपका शिपिंग में जाता है और 50 रुपये आप कस्टमर को दे भी देते हो, तभी तो आपको 400 रुपये नेट घर में आने वाला है। उपले तो आपके घर के ही हैं, पेड़ अगर आपके घर के तो उसी से आपने लकड़ी दिया, और उपले में तो आपको कुछ खर्चा लगना नहीं है, तो इसमें आपको 400 रुपये एट द टाइम आपकी इनकम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह का कुछ काम होगा, तो आपको कस्टमर को कहोगे कि ठीक है आप मुझे 5 स्टार की रेटिंग दोगे, कागज़ डाल देना उसमें, और बढ़िया से लिखकर कि थैंक यू फॉर परचेजिंग, आपने हमसे खरीदा अच्छा लगा, आप मुझे 5 स्टार की रेटिंग दो तो हमें भी अच्छा लगेगा, और बदले में आपको 50 रुपये कैशबैक देंगे आपके UPI नंबर पर। बदले में आप 5 स्टार रेटिंग दो और मुझे व्हाट्सअप पे, मेरे व्हाट्सअप पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो। कस्टमर को आपको ऐसे बोलना है, कागज़ छोटा सा डाल के, जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, ताकि कस्टमर आपको 5 स्टार की रेटिंग भी दे और आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दे। और कोई भी कस्टमर रेटिंग देने के बाद पैसे लेकर बदलेगा तो नहीं, क्योंकि आपने सामान भी बढ़िया दिया है। तो ये तो सोचो ही नहीं कि मतलब कस्टमर ने मुझे 5 स्टार की रेटिंग दे दी और फिर वो भाग गया, तो वैसा कोई नहीं करता, कोई भी कस्टमर नहीं करता। वो आपको 5 स्टार रेटिंग भी देगा और आपसे पैसे भी, आपने उसे 50 रुपये दे दिए, वो भी खुश हो गया कि भाई मान लो 500 का खरीदा और एक्स्ट्रा उसने 50 रुपये सेलर मुझे देकर चला गया, तो उसको 5 स्टार रेटिंग देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रेटिंग वहाँ से मिल गई 5 स्टार की। और अब बात हो गया कि आपने उससे 50 रुपये दे दिए, तब आपने 400 रुपये, अगर 50 रुपये का भाड़ा भी लगता तब भी 400 रुपये नेट आपकी कमाई होगी, 400 रुपये गोबर के ये उपले से। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपका इधर से एक बिजनेस हो गया। और इसी तरह से आप चाहोगे, अगर आपका ब्रांड बढ़िया बनता है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर खरीदते हैं, तो फिर आप उससे चाहोगे तो और भी चीज़ बेच सकते हो। चाहोगे तो दिया बेच सकते हो मिट्टी के, चाहोगे तो आप अपना कोई घी बेच सकते हो, चाहोगे तो आप अपना अगरबत्ती बनाकर बेच सकते हो। तो ऐसा कुछ नाम भी बढ़िया रखना। जैसे मान लो कि ऐसा नहीं कि शर्मा जी वर्मा जी, अपने हिसाब से कोई सांस्कृतिक नाम रखना। जैसे कि मान लो कि आप धार्मिक आस्था से जुड़ा कुछ नाम रख सकते हो, कि आस्था देसी उपले ऐसे रख सकते हो, या फिर ग्रामीण का कोई भी नाम ऐसा रखो कि आगे जब आप कुछ और भी उस प्रोडक्ट से सेल करो, जब आपका कंपनी ये कहते हैं आपका बड़ा हो जाए ये फैक्ट नाम, तो फिर आप उसी तरह से अमेजोन पे एक सेलर बन के अच्छा से सेल आउट कर पाओ, अपने ब्रांड को भी बड़ा लेकर के जाओ। शुरुआत छोटा करना है और उसको ही आपको कंटिन्यू करने का है। अब बताता हूँ मेन बात कि आपने यहाँ तक कर लिया, अब बताते हैं कि सर सेलर कैसे बने अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में सेलर कैसे बने। अगर देखो आज के समय में ये चीज़ें बहुत सारी आसान हो गई है, कई सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा। जो भाई अगर नहीं जानते तो यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो पड़े, बड़े बड़े चैनल की, मैंने भी कुछ वीडियो बनाए थे। लेकिन आप चाहेंगे तो कोई भी आप वीडियो सिर्फ सर्च करना है कि अमेजोन पर सेलर कैसे बने, बस इतना लिखना है, अमेजोन पर सेलर कैसे बने, या फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट पर सेलर कैसे बने। एक पूरा प्रोसेस आपको इस सामने में आ जाएगा वीडियो में, ट्यूटोरियल के हिसाब से। आपने वहाँ पर देखकर अपने फ़ोन से ही, फ़ोन में देखना है, फ़ोन से ही अप्लाई करना है, फ़ोन से ही आप सेलर रजिस्टर हो जाओगे। बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो तो सबके पास होता ही है। तो आप एज ए सेलर जुड़ गए, आप इसी सब चीज़ों का व्यापार करोगे और आपकी बढ़िया सा इनकम होता जाएगा। उपले आप बेचोगे और उसके बाद आप चाहोगे तो मिट्टी के दिए बेच सकते हो, फिर चाहोगे तो आम की लकड़ियाँ, मध, हनी, जो भी चीज़ एकदम लोकल व्यापार करोगे, बढ़िया व्यापार करोगे तो और आगे जा सकते हो। इस तरह का एकदम सिंपल प्रोसेस के साथ आप चाहोगे तो इस बिजनेस को अप्लाई कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों तैयार हो जाए 4 बिजनेस बोनस आइडिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो मेरे भाई कमेंट कर रहे थे सर लंबा वीडियो बनाई, 5-6 बिजनेस आइडिया लेकर के ये एक साथ। दोस्तों 5-6 नहीं, इस बार पूरे 8 बिजनेस आइडिया आप सभी के लिए रहने वाले हैं। ये मैं 4 ऐसे नए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिन्हें आप घर बैठे शुरुआत कर सकते हैं। कुछ के लिए आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो बात करते हैं वो 4 ऐसे कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं, और उससे पहले आपको कितना पैसा लगाना होगा। पूंजी भी तो ज़रूरी होता है ना। अगर कोई भी आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आपके पास पूंजी कितना है और आप कितना पूंजी लगाकर शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि ऐसे बिजनेस आइडियाज़ भी जिनमें आपको 500 रुपये लगाएंगे और आपका काम बन जाएगा। बस 500 से शुरुआत कर सकते हैं, या कहें कि 400 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप चाहिएगा तो 90,000 लाख रुपये तक का भी आपको बिजनेस मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो 500 से शुरुआत होकर के लाख रुपए तक का बिजनेस आपको इसी वीडियो में मिलेगा जानने के लिए। तो कौन कौन सा वो बिजनेस आइडियाज़ है, चलिए बिना किसी देर के शुरुआत ही कर देते हैं। और नंबर 1 पे कौन सा वो भी बताते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग तो आप लोग जानते हो, बहुत सारे भाई लोग इस फील्ड में उतरे हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम क्या होता है, कैसे चलता है, तो यही बता रहा हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप लोग आराम से कर सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग में सोचने की कोई बात ही नहीं है, सीधा कर डालने का, समझे क्या।
तब आप लोगों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का काम सबसे बेस्ट रहने वाला है कि आपको थोड़ा बहुत मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है कहीं जा कर के। और जो छोटा वाला फ़ोन था गांव देहात से आप शुरुआत कर सकते हो मोबाइल बनाने का काम। आपने गांव में भी खोल लिया या थोड़ा शहर पर चले गया, चौक जो इसको आप बोलते हो, वहाँ चले गए, वहाँ अपने अपना एक दुकान ले लिया या अपने बिजनेस खोल दिया मोबाइल का। आपको मोबाइल रिपेयरिंग पहले सीखने आना चाहिए। आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लो आराम से, मोबाइल को रिपेयर करना किसी के यहाँ जाकर महीने 2 महीने का समय दोगे सीख जाओगे। और गांव में क्या है ना, बेसिकली छोटा फ़ोन ज़्यादा चलता है, तो छोटा फ़ोन वाले लोग बाहर नहीं बनवाते हैं कि तुरंत आया सर्विस सेंटर चलेगा खोजते हो, नहीं, वो लोग लोकल में ही बनवाना प्रीफर करते हैं कि हाँ भाई वो 100 200 400 500 लेगा भी तो सामान बढ़िया बना करके देगा। तो इस तरह का आपको छोटा मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोल लेना है और मज़े ही मज़े। फिर क्या सोचना है आपको, आपने खोल लिया एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप और आराम से आप बनाओगे और कमाओगे पैसे। तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोल करके। तो और उसके बाद आता है कि 500 वाला बिजनेस भाई कौन सा है कि जो 500 वाला बिजनेस हर कोई कर सकता है। तो मैं बात करता हूँ उसके बारे में भी। तो पहले मोबाइल बिजनेस रिपेयरिंग के लिए आपको कितना इनकम हो जाएगा और उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो मोबाइल रिपेयरिंग करना या फिर जो किट वगैरह आता है उसमें आपको मतलब समझोगे अगर कोई किट आपका 50 रुपये में आता है तो आप उसी किट को मोबाइल में लगाने के लिए आप उसको 200 रुपये का चार्ज कर सकते हो। 200 में आपको कसना वसना सब लेकर होगा। आपने 50 रुपये का कोई किट लगाया 200 रुपये चार्ज किया। 20 रुपये की टेम्पर आती है जो कि 100 रुपये में लगता है। तो ये सब में आप समझ लो कितना बेनिफिट है, 4 5 गुना का आपको बेनिफिट घर पर आने वाला है। तो ये पावर होता है कि मोबाइल रिपेयरिंग का अगर आप काम सीख जाते हो और कुछ समय दे करके उसके बाद आप गाँव में डाल लोगे डेरा में अपना दुकान डाल लोगे तो बहुत पैसा आपके आने वाले हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया इसमें रेंट भी तो देना पड़ेगा। तो देखो शुरुआत में कोई भी काम करते हो तो रेंट तो आपको देना है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपको अगर वो कहो तो रेंट भी नहीं देना। एक छोटा सा गुमटी जैसा आप बना लोगे ना, क्या कहता है, जो छोटा सा गुमटी जैसा अगर आप दुकान लोगे या फिर झोपड़ा नहीं बना सकते दुकान ही ले लोगे गुमटी वाला, तो वहाँ भी आपको बेसिकली 2000 में तो गांव में बढ़िया से बढ़िया रेंट पे आपको दुकान मिल जाएगा। तो 2000 आप महीने का खर्च करोगे, अगला महीना से आपका इनकम होना उतना तो आप समझो कि बढ़िया से कोई दिन रहा तो एक सप्ताह या 2-4 दिन में आपका 2000 तक का पॉकेट में इनकम हो जाएगा। और महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये आप शुरुआती दौर में 1 से 2 महीने में कमा सकते हो। दिस इज़ द पावर ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। तो इस तरह का पावर होता है जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाले कितना पैसा कमाते हैं। मेरा एक दोस्त है वो भी यही काम कर रहा है, तो मुझे इस चीज़ में बड़ा अच्छा नॉलेज है जो मैं आपको दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट की बात करता हूँ, किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उससे मैटर नहीं होता, उसको गांव में बैठने वाला बंदा भी कर सकता है या शहर में रहने वाला कोई भाई हमारा जो वीडियो देख रहा है, कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को अप्लाई कर सकता है और सफलता पा सकता है। तो बात यहाँ क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। अब बताता हूँ कि कौन सी बिज़नेस है जिसको आप शहर से भी कर सकते हैं, गांव से भी कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ सोचना ही नहीं कि मतलब कि शहर में है गांव में है, बस भाई शुरुआत कर दो। ऐसा एकदम बिज़नेस है कि शुरुआत कर दो। वो बिज़नेस है सैलून का बिज़नेस। आप सब जानते हैं सैलून में किस तरह बाल काटना, लेकिन आपको बाल काटना नहीं है, ये याद रखिए। आपको सैलून का बिज़नेस तो शुरुआत करना है लेकिन आपको बाल काटना नहीं है। बस आपको ये कहोगे भैया हमको तो बाल काटना आता ही नहीं, हम शुरुआत कैसे करेंगे, है ना। तो बेसिकली आपको सैलून के बिज़नेस में एंट्री लेना है और आपको उसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास खुद का ज़मीन है, मान लो किसी भी शहर में ज़मीन या गांव में भी ज़मीन है, तो जो चौराहे पर होता है ना, उस चौराहे पर अगर आपका ज़मीन है या फिर कोई भी गांव के बीच क्षेत्र में भी ज़मीन है, गांव में भी बड़ा गांव होता है 1000 500 800 लोग तो रहते हैं कम से कम गाँव में, तो उसमें से भी अगर आप और बगल अगल के भी गाँव के लोग आएंगे तो आप ऐसा मान कर चलो कि अगर आपका जो बिज़नेस आपको करना है सैलून के लिए, उसके लिए आपको एक रूम अपना बना लेना है, अलग सा झोपड़ी डाल के बना लो, जैसे भी बना लो, अपने रूम तैयार कर लिया और उसको आपको एक बंदे को रेंट पे देना जो कि ये काम करता होगा सैलून का, ठीक है। उसको बोलना है कि भाई तू जितना कमा मुझे कोई लेना देना नहीं तेरे से, मुझे 200 रुपया दिन का चाहिए। अब मान लो कि वो अगर मान लो 50 रुपये के हिसाब से वो सेविंग और बाल काटता है, अगर उसके पास मान लो दिन भर में 10 कस्टमर भी आते हैं, आप उसको बोलो कि भाई तुम ऐसा बनाओ रहो यहाँ पर, रूम मतलब कि समझो ज़मीन है, बस झोपड़ा टाइप का डाल देना है, 10,000 भी आपको नहीं खर्चा आएगा मुश्किल से झोपड़ा डालने में, और आपको दे दिया। या फिर रूम आपका है वहाँ मेन इलाके टाइप में तो भी आपको रूम दे दिया, तो आपने अपना रूम भी दे दिया कि भाई लो मेरा यहाँ पर रूम है, तुम यहाँ रहो, मुझे 200 रुपये चाहिए तुमसे डेली के हिसाब से। और तो आप समझ सकते हो कि डेली के हिसाब से 200 देगा तो महीने को आपको 6000 देगा। और वो अगर 100 रुपये के हिसाब से भी कमा लेता है तब भी तो उसका, अगर वो मान लो कि बाल बनाता है दिन में 50 के हिसाब से 1000, उसमें 10 बाल बना 500, 15,000 वो कमा रहा है, 6,000 आपको दे रहा है, तभी 9,000 उसके पॉकेट में बच रहा है और आप रूम तो आपका ही है। तो इस तरह का बिजनेस कर सकते हो। जब फिर आप अगर आपको इसी में आपको इंटरेस्ट है तो आप सीख कर सकते हो। खैर अब मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट है हमारा 500 वाला बिजनेस ही बता रहा था ना, 500 वाला बिजनेस हो गया सब्जी बेचने का। अब देखो
कुछ लोग कहें कि भाई शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सब्जी बेचेंगे, भाई काम रहेगा, तो कुछ शर्म आपको करना नहीं। शर्म कौन करता है? मूर्ख व्यक्ति शर्म करता है, तो शर्म करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। तो 500 रुपये 400 रुपये का आप लागत का सब्जी खरीदो, गांव से सब्जी खरीदो, लेकिन गांव से खरीद के गांव में मत बेचने, क्योंकि गांव वाले तो खाएंगे खरीदेंगे नहीं, उनके पास तो खुद ही सब्जी खेत में होता है। तो आपको सब्जी खरीदना है गांव से, लेकिन चले जाना है उसको शहर लेकर के। माथा पे ले जाने का तो सवाल नहीं है। आजकल कई प्लास्टिक की ऐसे डब्बे आते हैं जिसमें आप सब्जी रख लोगे, तो या फिर आपका बंदा है, कोई दोस्त है, तो उसको रख लिया बीच में, बाइक पे रख लिया, और बीच में बैठ के, बाइक नहीं है तो साइकिल वाले पीछे जो होता है जिसमें आप सामान वगैरह ढोवाता है, उसमें रख के बांध लिया बढ़िया से। वही सबसे बेस्ट है। साइकिल होनी चाहिए आपके पास। सब्जी बेचना है शहर में तो कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, बस आपका शरीर का दम लगेगा। साइकिल वाले पीछे आपने कस लिया, बांध लिया, हो गया, और आप चल दिए गाँव से बाहर शहर में बेचने के लिए। तो गाँव में अगर आप कोई भी सब्जी खरीदते हो 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, शहर जाकर के वही 40-50 रुपये किलो बिकेगा। यानी 10 का सब्जी आपका 50 में बिक रहा है। तो अगर आपने 10 किलो भी, अगर आपने मान लो कि 500 की सब्जी खरीदी, 500 की सब्जी अगर आपने 50 किलो खरीदी, 50 किलो कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो 400 में आपने 40 किलो, या मान लो कभी कुछ सब्जी महंगा हुआ तो 12 के हिसाब से भी दिया। तो अगर आप 30 किलो सब्जी खरीदते हो और उसको अगर आप 3 गुना रेट से भी बेचते हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना पैसा आपको आ जाएगा। 4 या 12, 800-700 रुपये एक दिन की आपकी कमाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन सब्जी बेचने के लिए आपको अपने गाँव से दूर शहर में जाना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट पहला मैं बता रहा हूँ। और दूसरा बात करता हूँ कि एक और बिजनेस है जो कि ई रिक्शा का। आप देखें कि शहर हो या गांव हो, आजकल ई रिक्शा हर जगह चल रहा है। और ई रिक्शा में क्या है कि आपका पेट्रोल भी नहीं जलता, और गांव में तो बिजली ऐसे भी सब्सिडी में लोगों को मिलती है, तो सस्ती मिलती है, और कई बार सब्सिडी मिलता है बिजली पे, तो समझो कि जितना यूनिट उठा भी नहीं पाते हो। तो अगर आप एक ई रिक्शा खरीद लेते हो लाख रुपये लगा करके, ये तो आपका कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, इससे आप सोच नहीं सकते हो। ई रिक्शा आपको ख़रीद लेना है और उसको आपको आराम से चलवाना है। खुद नहीं आता है चलाने के लिए, नहीं आता है तो पहले चलवाइए ड्राइवर रख करके, या फिर घर में जो लोग जानते हैं। लेकिन आप प्रीफर करिए कि आप सीख जाइए। ई रिक्शा के लिए तुरंत आराम से सीख भी सकते हो, उसमें कुछ है नहीं भैया। जैसे स्कूटी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, वही है, थोड़ा बहुत और है। यूट्यूब पे वीडियो देख के ई रिक्शा चलाना सीख जाओगे। और ई रिक्शा वाला गाँव में दौड़ाइए, शहर में दौड़ाइए, बहुत पैसा ई रिक्शा में है। तो एक ई रिक्शा का मैंने आपको बिजनेस बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।